सेल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में ऐसा क्या स्टडी प्लान है जो वो सारे स्टूडेंट्स अपना सकते हैं जो पीसीबी है या पीसीएम वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है आप सब नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं एंड साथ साथ में अपने जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके ऊपर क्लास 11th का भी टेंशन है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th में आपके स्कूल बेस्ड एग्जाम्स तो होते ही हैं, और होता ये है कि जेई और नीट के प्रिपरेशन करते करते हम इतना ज्यादा रम जाते हैं उसके अंदर, भाई ऑब्वियस ही बात है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्लास 11 के स्कूल बेस्ड एग्जाम्स को भूल जाते हैं, और कभी कभी हमारे बैकलॉग्स भी हो जाते हैं, वो चाहे नीट और जेई वाले स्टूडेंट्स क्यों ना हो। तो ऐसा आपको क्या करना है जिससे आपके ये बैकलॉग्स भी कवर हो जाएं और आपको आगे फर्दर अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स में या फिर 12th में जाकर के इतने प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप स्टार्ट से लेकर एंड तक इस एक एंटायर सेशन को जरूर देख रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो भाई देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूं अपने नीट एस्पिरेंट्स की, तो नीट स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, और जो आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं, उनके लिखने की प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट हो पाती है। और जब वो क्लास 11th के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं अपने स्कूल बेस्ड एग्जाम के लिए, तब उन्हें ये गलती रियलाइज होती है। क्लास 11th जेई एस्पिरेंट्स को ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, क्योंकि वहां तो क्या है कि आपका मैथ्स भी उनको सॉल्व करके ही आंसर टिक करना पड़ेगा, और स्कूल में भी उनको यही चीज करनी पड़ेगी। लेकिन वो स्टेप वाइज चीजें नहीं फॉलो करते जो आपके एक्चुअली में स्टेप वाइज मार्किंग आपके बोर्ड्स में होती है या सीबीएसई में फॉलो होती है। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अपने बेसिक्स को क्लियर रखना, क्योंकि आप धीरे धीरे करके आप एक एक स्टेप करके अपने टफ चैप्टर्स की तरफ मूव करते जा रहे हो। स्टार्टिंग के चैप्टर्स हमेशा ईजी रहते हैं, बेसिक्स रहता है, तो अगर अपने हर एक बेसिक्स को आप क्लियर रखोगे तो आगे जाकर के आपके जो एडवांस चैप्टर्स हैं उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा कंपेयर टू स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद आपके एनसीईआरटी आपको प्रायोरिटाइज करनी है, लेकिन ये आपकी सिर्फ नीट एस्पिरेंट्स के लिए होगी। जेई एस्पिरेंट्स, आप सबको पता है कि मैथ्स के लिए क्या मैं बोलूं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, जिसके लिए आपको रेफरेंस बुक्स और आपकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की बुक्स आपको लेनी पड़ जाएंगी, जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी टेल यू, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके नीट तत्वा बुक्स का लिंक अवेलेबल है, जेई तत्वा बुक्स का लिंक अवेलेबल है। अगर आप उनको परचेज करते हो तो उन्हीं बुक्स के अंदर आपके पास 20,000 प्लस पीवाईक्यूज अवेलेबल है, एडिशनल क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और हर एक थ्योरी के साथ उसका कंसेप्ट बेस्ड डिटेलिंग भी अवेलेबल है। तो आप एनसीईआरटी के अलावा उन बुक्स को भी रिफर कर सकते हो। और लेट मी टेल यू, रिवीजन इज द की। आप लोगों को 137 का रूल फॉलो करना है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। मतलब जैसे पहले दिन पे आप कोई टॉपिक पढ़ के आए, उसको अगेन आपको तीसरे दिन पे रिवाइज करना है, फिर आपको उसी सेम टॉपिक को 7th डे पे वापस से रिवाइज करना है, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हो तभी आपके माइंड में वो रिटेन रहेगा। अदरवाइज भाई आपका ब्रेन ऐसा है कि वो मैक्स टू मैक्स 30% इंफॉर्मेशन रिटेन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन रिटेन करे तो आपको यही एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी अपने रिविजन के लिए। खुद को एनालाइज करिए कि अगर आप जो टेस्ट दे रहे हो अपने कोचिंग्स में या कहीं पे भी कोई मॉड्यूल में टेस्ट दे रहे हो, तो आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस वजह से हो रही हैं। इन सबको एनालाइज करने के बाद ही आप अपनी प्रोग्रेस को डिफाइन कर सकते हो। देखो भाई, नो डाउट आपके पास बहुत सारा बर्डन होगा, एक टाइम पे आपकी मैम ने भी ये बर्डन झेला है, लेकिन कैसे झेला है, इन्हीं सारी पॉइंटर्स को फॉलो करके। खुद को एनालाइज नहीं करोगे, खुद की मिस्टेक्स पे काम नहीं करोगे, तो उनको ठीक कैसे करोगे। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बोलूंगी, और जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ साथ में मॉक टेस्ट पेपर। इससे आपको क्वेश्चन के आइडियाज लगेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में, स्कूल बेस्ड एग्जाम में, नीट में या जेई में पूछे जा सकते हैं। और आप सबका थोड़ा सा मतलब काम ठीक करने के लिए मैंने आप लोगों का एक ये बढ़िया सा वो बना दिया है टाइम टेबल। अगर इन केस आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर आप ये देखो मैं ये टाइम टेबल जनरल है आपका, ठीक
ठीक है, जरूरी नहीं है कि सबके स्केड्यूल के साथ ये फिट बैठ जाए। तो आप लोग इसी तरीके से अपना टाइम टेबल बनाओगे, आप अलॉट कर दोगे टाइमिंग की सुबह का टाइम मुझे फिजिक्स को देना है, दिन का टाइम मुझे मैथ्स को देना है, शाम का टाइम मुझे केमिस्ट्री को देना है, उसी तरीके से नीट वाले एस्पिरेंट्स मुझे दिन का टाइम बायो को देना है। तो अगर आप ऐसे टाइम अलॉट कर दोगे हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और ये आपका जनरल स्केड्यूल है। अगर आपके ये डे टू डे नॉर्मल स्केड्यूल से मैच होता है कि जब आपका कोचिंग कब होती है, स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो, तो आप इसको जरूर फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हो। एंड मेक श्योर जरूर करना कि जो सारे पॉइंटर्स मैंने आपको बताए हैं वो आप जरूर फॉलो करो, अपने बेसिक्स को और अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना मत भूलना, तभी आप खुद को इंप्रूव कर पाओगे, अपने बैकलॉग्स कवर कर पाओगे। तो बस अब जाते जाते आपको सबको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसी एक टेलीग्राम चैनल पे हम जो भी आपके सेशंस लेकर के आएंगे उसका अपडेट आपको टाइमली पहुंच जाएगा। और इन केस अगर आपको मैम को पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो बस जाते जाते मैम के सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।